बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज क्या होगा? आपने यहां पे ले लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। अब अगर चार्ज पार्टिकल, गौर से देखें, गौर से सुने, अगर चार्ज पार्टिकल हम प्रोजेक्ट करें यहां से, अगर चार्ज पार्टिकल हम यहां से प्रोजेक्ट करें जो एंगल 0 से ग्रेटर हो और 90 डिग्री हो, सो इट विल मूव इन स्पाइरल शेप या हेलिकल शेप। इस तरह की मोशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम, ये नंबर 1 हो गया, if we throw a charge in uniform magnetic field perpendicular पे हम करें, then it will start a circular motion, then it will start a circular motion। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा। जब इसको हम परपेंडिकुलरली मूव करें तो ये स्टार्ट करेगा क्या? सर्कुलर मोशन शुरू करेगा। जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है तो हमें पता है कि Fm ये बराबर होगा Fc का, मतलब QVB ये बराबर होगा mv² डिवाइड बाय r के। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे मुख्तलिफ रिलेशन आप लोग फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है। आप लोग फाइंड करें लीनियर वेलोसिटी of what a charge which move in a circular path, तो इजी है, इसे फाइंड करें। v बराबर होगा mv² डिवाइडेड बाय qb into r, नंबर 1। नंबर 2, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वो मोशन कर रहा है कैसे? सर्कुलर, तो आपको तो पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों को कंपेयर करें, सो आर ओमेगा इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय qbr, mv² है। अच्छा, एक यहाँ पे ख़त्म करें तो ये थोड़ा सा जो है वो आपके लिए इजी होगा। अगर एक v इसके साथ हम ख़त्म करें, सॉरी फॉर डेट, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मेन इक्वेशन इसका क्या होगा? क्योंकि v तो v के साथ खत्म होगा, सो QB इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय r। ये आपका मेन इक्वेशन है, ठीक है। सो नंबर 1, लीनियर वेलोसिटी क्या होगा ऑफ अ चार्ज पार्टिकल विच मूव इन अ सर्कुलर पाथ, तो हम कहते हैं कि v बराबर होगा QBr डिवाइडेड बाय m। Number 2, angular velocity, so v is equal to r omega is equal to qbr divided by m, so r khatam, omega is equal to qb divided by m, ठीक है बेटा, qb divided by m। अब इसको अगर
बी मालूम कर रहे हो, बी इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, तो बी बराबर होगा m ओमेगा डिवाइडेड बाय q। लेकिन अगर लीनियर वेलोसिटी ये फाइंड कर रहे हो क्या b, तो फिर ये बराबर होगा किस चीज के, mv डिवाइडेड बाय r इंटू q। सो ये इन टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी है और ये इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। समझ आ रही बात की? तो आप लोग दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, काइनेटिक एनर्जी नंबर 3। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 m अपनी जगह पे v की जगह वैल्यू लगा दे तो ये आ जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। m स्क्वायर तो m के साथ खत्म, ये होगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये काइनेटिक एनर्जी बन गया, ठीक है। लीनियर मोमेंटम p, तो हमें पता है p इज इक्वल टू mv, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m, सॉरी p इज इक्वल टू m, v क्या है ये वाले, मल्टीप्लाई बाय q b r डिवाइडेड बाय m, m के साथ खत्म, p इज इक्वल टू q b r आ गया। एंगुलर मोमेंटम L is equal to RP, so L is equal to QBR square। ये आपके आ गया एंगुलर मोमेंटम। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड मालूम करें बेटा इससे, तो आ जाएगा क्या, इससे मालूम करें ओमेगा इज इक्वल टू QB डिवाइडेड बाय m। सो ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू QB डिवाइडेड बाय m। तो t को मालूम करें, t आ जाएगा, इसको उल्टा करें 2 पाई यहाँ पे m डिवाइडेड बाय QB, या t आ जाएगा क्या 2 पाई इनटू m डिवाइडेड बाय QB, ठीक है बेटा। या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉल f, लीनियर फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसके जरिए हम चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं, उसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, उसको हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको उल्टा करें या इसको डायरेक्टली लेके 2 पाई इस साइड पे होगा, सो f इज इक्वल टू 1/2 पाई QB डिवाइडेड बाय m, या Q की जगह जितनी भी हमने केसेस पढ़े हैं बेटा, अगर यहाँ पे आप Q की जगह NE भी लगाओ तो फिर भी ठीक होगा, f इज इक्वल टू 1/2 पाई NEB डिवाइडेड बाय m, f n इज इक्वल टू 1, सो f इज इक्वल टू EB डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू m। ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हो गया फॉर अ यूनिफॉर्म, फॉर अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है बेटा, इसको डिटेल से पढ़े। मैंने तो आप लोगों को पॉइंट्स बता दी, क्यों की जगह वैल्यू पुट करें, इसके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, काइनेटिक एनर्जी B के साथ क्या है, काइनेटिक एनर्जी Q के साथ क्या है, काइनेटिक एनर्जी M के साथ क्या है, काइनेटिक एनर्जी R के साथ क्या है, मोमेंटम Q के साथ क्या है, मोमेंटम B के साथ क्या है, मोमेंटम R के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे रिलेशन मालूम करें, यहाँ पे मालूम करें, यहाँ पर मालूम करें। तो जस्ट एक एक MCQ इस पे सॉल्व करें, आप लोगों का कंप्लीट जो कोर्स है इंशाल्लाह, जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो मैं जरा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ E by M ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। E by M ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो हम पढ़ेंगे इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।